हाय दोस्तों, मैं हंसराज अटल आपके अपने मानवीय क्लासेस जयपुर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन भारतीय शासन व्यवस्था में जो पिछली क्लासों में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे उनके अभ्यास क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। अपन ने कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के कार्य और संविधान के मुख्य भाग, संविधान की मुख्य अनुसूचियां व प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था। आज उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सर क्रिप्स, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड एटली। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 अंग्रेज अधिकारी थे। नंबर फर्स्ट एवी अलेक्जेंडर, सेकंड सर क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. राव, ऑप्शन डी अंबेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या रहेगा? बी.एन. राव। इसे संविधान का परामर्शदाता व संवैधानिक सलाहकार व सचिव भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 30 जनवरी। आंसर बताओ कौन सा है? भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस या कानून दिवस या संविधान दिवस या लॉ दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता, राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर को 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांडुलेखन समिति में कुल कितने सदस्य थे? पांडुलेखन समिति में कुल सदस्य थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। क्या आंसर रहेगा इसमें? पांडुलेखन समिति में कुल 7 सदस्य थे। पांडुलेखन समिति क्या है? पांडुलेखन समिति
संविधान सभा की प्रारूप समिति को ही क्या बोलते हैं, पांडुलेखन समिति बोलते हैं, जिसे ड्राफ्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झंडा एवं मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की जो 24 समितियां थी उनमें से एक है झंडा एवं मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। कौन सा आंसर होगा बताओ? झंडा एवं मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष है जेपी कृपलानी। झंडा एवं मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान पर अंतिम रूप से कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? संविधान पर अंतिम रूप से कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 284, ऑप्शन डी 270। बताइए आंसर कौन सा होगा? संविधान पर अंतिम रूप से कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू व अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखो, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किस भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की थी? यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन सी भाषा है जिसको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी डोगरी। बताओ आंसर। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किस भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी? मैथिली, संताली, कोंकणी, डोगरी। इसमें अपना आंसर होगा कोंकणी। मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषाएं जिन्हें 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी दल बदल प्रणाली, ऑप्शन डी नागरिकता। आंसर बताइए। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे रहेगा? दल बदल प्रणाली से। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत दल बदल प्रणाली पर रोकथाम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। बताइए। नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा
कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। बताओ आंसर कौन सा है इसमें? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? इसके अंतर्गत आपका आंसर क्या आएगा? बी। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत इसका संबंध किससे रहेगा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति किसके अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति किसके अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी 3री अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ, राष्ट्रपति किसके अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है? इसमें आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि 3री अनुसूची में कहा गया है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ संबंधी, लेकिन इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ ग्रहण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? जो भारत की संविधान सभा थी जिसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, या कुल कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। आंसर बताइए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 15 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, प्रस्तावना का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अंबेडकर जी, ऑप्शन डी ठाकुर भार्गव दास। बताइए, प्रस्तावना का जनक किसे कहते हैं? क्या आंसर रहेगा? प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल क्या बना? प्रस्तावना। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान की कुंजी प्रस्तावना है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना है, यह इस कथन का संबंध है। किसने कहा कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना है? ऑप्शन ए ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन बी हनेश बारकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी नेहरू जी। आंसर बताइए। संविधान की कुंजी प्रस्तावना है, यह कथन हनेश बारकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी नीति निर्देशक। बताइए आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। आपका आंसर क्या रहेगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होगा?
सब प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, उसके अंदर कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन ए नीति निर्देशक, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षता। आंसर बताइए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नीति निर्देशक शब्द नहीं जोड़ा गया था, जबकि अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केशवानंद भारतीयवाद 1973 का संबंध है। केशवानंद भारतीयवाद 1973 का संबंध है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संसद। बताइए आंसर। केशवानंद भारतीयवाद 1973 का संबंध भारतीय संविधान की प्रस्तावना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी पारिवारिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। आंसर बताइए। प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? पारिवारिक न्याय का उल्लेख नहीं किया है। ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।